हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नए टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, और इनसे हो सकता है सीजीएल में भी क्वेश्चन आ जाए। आसान से टॉपिक्स हैं, मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा जहां सबको कवर करना है ये टॉपिक्स। किसने सोचा होगा 2008 में आई हॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया कॉन्सेप्ट मॉन्टी हॉल कभी अपने एसएससी एग्जाम में भी आ जाएगा। बहुत ईजी होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके एग्जाम ले लेना, लेकिन पता नहीं ये कौन सी क्रिएटिव एजेंसी है जो नए नए अतरंगी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाना चाहिए एग्जाम में, लेकिन सिलेबस पहले बताना चाहिए एटलीस्ट। पहला टॉपिक है क्वार्टाइल्स। मैथ्स मेनिया यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा इसका वीडियो आपको। मेरा तो 11-12 में भी मैथ्स था, लेकिन पहली बार नाम सुना है इस टॉपिक का। अभी 29 जुलाई को मेरा सेकंड शिफ्ट में हायर सेकेंडरी और थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल का पेपर था सिलेक्शन पोस्ट का। तो ये 12th लेवल का जो पेपर था, इसमें एक क्वेश्चन आ गया था 241 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर के लैंग्वेज में। आई वॉज सरप्राइज कि सी प्रोग्रामिंग में मैंने सीखा था, ये 2 नंबर दिलवा दिया इसने। आरबी का 6 साल पुराना वीडियो है, ये देख सकते हैं आप इसके लिए। रिमाइंडर का फैंसी सा नाम है मॉड, इससे भी क्वेश्चन आए हैं सिलेक्शन पोस्ट में। मैथ्स मेनिया पे आप देख सकते हैं इसका वीडियो। मॉन्टी हॉल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। कार्ल पियर्सन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं भास सर की। कुछ नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले रीजनिंग में, जो कि जनरली एसएससी में नहीं आते हैं। एक आया था ऑड वन आउट, उसमें 4 सब्जियों का नाम दे दिया था और बताना था कौन सा अलग है। जैसे 3 जमीन के अंदर वाला सब्जी दे दिया था, प्याज, आलू और गाजर, और एक था कॉलीफ्लावर। मैथ्स में जो एज वाला क्वेश्चन होता है वो भी रीजनिंग में डाला हुआ था। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो सैड दिख रहा है लेकिन तुमको बता नहीं रहा है रीज़न क्या है, तो तुम क्या करोगे। 4 ऑप्शन था। पहला था कि इग्नोर करोगे, दूसरा था कि उसको ब्लेम करोगे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तीसरा था कि फोर्स करके पूछोगे रीज़न, और चौथा था कि उससे जेंटली पूछोगे और फिर वो नहीं बताएगा तो स्पेस दे दोगे। मैंने यही टिक किया। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे आंसर किया आएगा तो मैं अच्छे से एनालाइज करके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके रिसोर्सेज बताऊंगा। इंग्लिश में तो ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और पैरा जंबल से ही पूरा पेपर भर दिया है। 12th लेवल वाला तो ठीक था, लेकिन ग्रेजुएट वाले का इंग्लिश काफ़ी टफ था। मैंने सीबीएसई से पढ़ाई किया है, स्टिल मेरा फ्यूज उड़ गया था। ऐसा लग रहा है नई एजेंसी को पता ही नहीं है कि ज़्यादातर गांव के लोग और हिंदी मीडियम वाले भी तैयारी करते हैं एसएससी की। एक्टिव पैसिव भी काफ़ी ट्रिकी था, बीन बीइंग साथ में यूज़ हो रहा था, इस टाइप का था। ऊपर से इतना लंबा लंबा सेंटेंस था कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल का यूज़ करना पड़ रहा था। पैसेज तो सिर के ऊपर से जा रहा था ग्रेजुएट लेवल वाले का। एक लाइन जैसे दे दिया था पैसेज से उठा के, और पूछ रहा था कि ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, रिफ्लेक्सिव वॉइस में है या मिक्स्ड वॉइस में है। मिक्स्ड वॉइस और रिफ्लेक्सिव वॉइस का नाम तो मैंने पहली बार सुना। वोकैबुलरी तो मैंने एमटीएस के प्रिपरेशन के दौरान किया था ब्लैक बुक से, और अभी भी रिवाइज किया था, लेकिन उससे बाहर आया वोकैब। मतलब 1-2 था भी ब्लैक बुक से और कुछ बाहर से भी थे। मैथ्स 12th लेवल में तो काफ़ी ईजी था, पीवाईक्यू बेस्ड ही था। अगर कोई रिवाइज करके चला गया होगा सारे क्वेश्चन, जैसे प्रिज्म, पिरामिड, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, तो उसके ग्रेजुएट वाले में भी 20 के आसपास तो बन ही जाएंगे। 12th वाले का तो जनरल अवेयरनेस पीवाईक्यू बेस्ड ही था मोस्टली। कहीं से भी किया होगा पीवाईक्यू या परमार सर से पढ़ा होगा तो हो जाएगा ये मोस्टली। एजर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे 12th लेवल में। ग्रेजुएट लेवल में तो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब एजर्शन, रीजन टाइप और स्टेटमेंट बेस्ड ही थे। जैसे क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था, उसका दूसरा स्टेटमेंट था कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तीसरा था कि ये बाबर के रेन में बना था। और फिर ऐसे ऑप्शंस थे 1 and 2 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नॉन आर करेक्ट, 1 इज करेक्ट ओनली। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन में था, जैसे एजर्सन लिखा था 37th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम गोवा में हुआ है, और वहाँ बहुत एंथुसियाज्म देखा गया, और उसका रीज़न दे दिया था कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और 4 ऑप्शंस थे कि दोनों सही है और रीज़न सही है एजर्सन के लिए, दोनों सही है और रीज़न गलत है एजर्सन के लिए, रीज़न सही है एजर्सन गलत है, एजर्सन सही है रीज़न गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो एक हैबिट डेवलप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस का ये वाला सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं परमार एसएससी का। सेंटर तो मेरा भी दूर ही पड़ा था, अमृतसर में मैं रहता हूँ और यहाँ से 160-70 किलोमीटर दूर जम्मू में मेरा सेंटर था। और सबसे बड़ा इशू क्या है ना, जम्मू कश्मीर में इंडिया के दूसरे स्टेट्स का सिम नहीं चलता है, तो गूगल मैप वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ के लोकल लोग से पूछ पूछ के जाना पड़ा था सेंटर, और था भी थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में। मैंने तो पहली बार लगातार 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में दिया है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 2019 में कोई स्कूल बंद हो गया है, उसको ले लिया एडुकेटिव वालों ने और बना दिया अपना सेंटर। इन्विजिलेटर्स की बात करें तो काफ़ी कम एज के थे, लाइक हम लोग से भी छोटे ही थे, 20-21 साल के थे काफ़ी सारे। 12th लेवल में तो मैं माउस का स्क्रॉल काम ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने बताया इन्विजिलेटर को, तो वो बोलते हैं नहीं स्क्रॉल लॉक है। तो मैंने बोला अगल बगल वाले का आप देखिए, तो देखा तो चल रहा था उनका। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन स्क्रीन में फिट होता है, स्क्रॉल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको कोई दिक्कत होगा तो टाइम फ्रीज कर दिया जाएगा, एग्जाम वहीं से चलेगा, एग्जाम के बीच में बदलेंगे माउस।
हालांकि 12th लेवल में स्क्रॉल का कोई यूज़ ही नहीं पड़ा फिर। वैसे सर्वर वगैरह का कुछ इशू नहीं आया था, सब स्मूथ चल रहा था। एग्ज़ाम पे टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। टीसीएस जैसा बड़ा बड़ा हॉल नहीं था, छोटे छोटे कमरे थे। मतलब मेरे वाले कमरे में 24 कंप्यूटर लगा हुआ था, जिसमें से सिर्फ 8 ही लोग आए हुए थे। पेपर तो वही A4 टाइप मिला था और उसमें वाटर मार्क बना हुआ था एसएससी का। पेन भी वही पतला सा जो देखा ही होगा फोटो आप लोग ने। फिर वही 2:30 बजे निकले थे 12th वाले का एग्ज़ाम देके, और फिर 3 बजे से एंट्री होने लग गया ग्रेजुएट वाले का। अब जो फिर ग्रेजुएट वाले में मेरे को सिस्टम अलॉट हुआ, उसका स्क्रीन पिंक था। बोले इसमें एग्ज़ाम कैसे देंगे, और बाकी कमरे में सबका सही था, मेरा ही ऐसा था। हमको लगा क्या लक है। फिर वो लोग बदल दिए थे सिस्टम। वैसे रूम की लाइटिंग काफ़ी डिम थी, मतलब 4 CFL लगा हुआ था बस। वैसे स्टाफ तो कोऑपरेटिव ही था। मुझे पानी प्यास लगा था तो मैंने मांगा था तो उन्होंने दे दिया था। चलिए, तो आंसर किया आएगा तो शेयर करेंगे अपना स्कोर, रिसोर्सेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह।